गुड मॉर्निंग। तो एक भाई पूछता है कि भैया खाली पेट चाय पीने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एसिडिटी तो नहीं होगी, कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये वेरी करता है। ये खाली पेट चाय जो है ये सीन मेरा चला आ रहा है पिछले 10 साल से मैं पीता हूँ। ठीक है, मुझे किसी तरीके की कोई डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। जो मुझे डाइजेशन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई थी वो मुझे हुई थी बहुत ज़्यादा सत्तू, बहुत ज़्यादा सोया चंक्स, बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा पनीर इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक की वजह से हुई थी। ठीक है, जब मैंने चालू करी थी फिटनेस, मैं इसको खूब सारा खाता था, मुझे लगता था यही ये सारी चीज़ें, उस वजह से मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम हुई थी। ये आधा कप चाय हार्म नहीं पहुंचाएगी आपको जब तक आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीने लग जाते हो। कुछ कुछ ऑफिस गोअर्स हैं मेरे क्लाइंट्स, वो दिन भर में 6 से 7 बार चाय पीते हैं, तो फिर भैया समस्या होगी ना यार। अब एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जिम कार्डियो करने। आज चाय मम्मी ने बनाई है, शक्कर कम है, मम्मी देखेंगी तो डांटेंगी मेरे को। दूसरी चीज़ ये कि एक भाई कह रहा था कि भैया वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड किया करो। यार भाई पूरा दिन ना यार वीडियो, पहली चीज़ तो वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और पूरे दिन भर को रिकॉर्ड करके उसको सही समय पे अपलोड करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन वीडियोस रोज आएंगे, थोड़े बहुत लेट होंगे। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाया करेगा, लेकिन वीडियो आपको रोज़ मिलेगा। लाइक 4 बजे मैं वैसे डाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी 5 या 6 या कभी कभी 7 भी बज सकते हैं। शिवम भैया का ब्लॉग लंच करते समय मज़ा आता है देखने में, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। नेचुरल वर्सेस वे प्रोटीन पाउडर बॉडी प्लीज एक्सप्लेन। भाई को लग रहा है कि अगर वे प्रोटीन से हम बॉडी बनाएंगे और नेचुरल बनाएंगे तो कोई अंतर आएगा बॉडी में। नहीं, आपकी ये ह्यूमन बॉडी है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, कार्ब और फैट समझता है। प्रोटीन का सोर्स कहीं से भी हो। और वे प्रोटीन को कौन लोग बोलता है कि वे प्रोटीन इज़ नॉट नेचुरल। वे प्रोटीन दूध से बनता है भाई। दूध से आप जब पनीर बनाते हो तो जो पानी निकल जाता है वो वे प्रोटीन ही तो है, और पनीर आप अलग कर लेते हो, उस पानी को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मत बोलने लगना कि भाई पानी पी लें क्या डायरेक्ट, नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या कहते हैं जो है आपको प्रॉब्लम दे सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकती है। उसको फिल्टर करके उसके हार्मफुल एलिमेंट्स निकाल के उसको पाउडर के फॉर्म में उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो हाँ, वे प्रोटीन इज टोटली नेचुरल, दूध से बनता है, कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है भाई। मेरे पापा ने आपका नोटिफिकेशन देखा और बोला नंगा लड़का कौन। अरे यार सॉरी कह देना भाई अंकल जी को, अब नंगे नहीं, अब नंगे नहीं आएंगे। एक भाई बोल रहा है भैया जब भी डिमोटिवेट होता हूँ आपका वीडियो देख के वर्कआउट करने चले जाता हूँ, आपके वीडियो देख के एक मोटिवेशन मिल जाता है। और ये कमेंट पढ़ के आपका मुझे मोटिवेशन मिला है, थैंक यू सो मच भाई। और एक यहाँ पे तुषार पूछ रहा है, कुछ कुछ लोगों मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के यूज़र नेम ऐसे हैं, कंटेंट हंगर ऑफिशियल, फिर पता नहीं यार मेरे को तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, उन्होंने नंबर्स लिख रखे हैं MRS12K73। अब नाम लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल। हाँ, तो यहाँ पे तुषार भाई पूछ रहा है अपना कि व्हेन टू परफॉर्म सुपर सेट और ट्राई सेट, हाउ यू डिसाइडेड, प्लीज टेल अस। देखो भाई, जो भी सुपर सेट और ट्राई सेट या फिर ड्रॉप सेट है, इनका अंत सिर्फ एक है, हमारे मसल्स पे स्टिमुलस बढ़ाना। अब सुपर सेट ड्रॉप सेट का बताता हूँ। पहले सुपर सेट आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास समय कम हो, आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सही हो। समय कम हो, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सही हो, ठीक है, कि एक्सरसाइज के बाद तुरंत बाद दूसरी एक्सरसाइज आप ले सकते हो, ठीक है, तब आप सुपर सेट लो बिना गैप दिए। जब आप अच्छा फील कर रहे हो, जैसे आपने एक लाइट वेट से एक्सरसाइज ले ली, ठीक है, उसके बाद मेन सेट में थोड़ा सा वेट इंक्रीज किया, आपको लग रहा है अभी भी टेंशन नहीं आया इस मसल पे, तो उसी एक्सरसाइज का अगला सेट लेने के बजाय किसी दूसरी एक्सरसाइज का आप सेट ले लो। जैसे मैंने पुलअप के साथ चेस्ट सपोर्टेड रोज ऐड कर दिया। पुलअप में मैंने मान लो 5-8 रेप लिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है यार अगले सेट में तो अभी समय है 1 मिनट का, तब तक जाके मैं कोई दूसरी ले लेता हूँ। जैसे हम डंबल कर्ल के साथ हमने ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज ले ली, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। डंबल कर्ल मैंने किया, मुझे ऐसा लग रहा है यार अभी तो समय है, तुरंत तो ले नहीं सकता हूँ, 1 मिनट का गैप है और आज समय भी कम है जिम में, तो चलो इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है ट्राइसेप्स की वो ले लेता हूँ। तो फिर पहला सेट डंबल कर्ल का, पहला सेट एक ट्राइसेप्स का, वापस से दूसरा सेट डंबल कर्ल का, दूसरा सेट एक ट्राइसेप्स का, वापस से तीसरा सेट। तो ये हो गया आपका सुपर सेट। और ट्राई सेट में क्या होता है, जब एक एक्सरसाइज इसमें और जुड़ जाती है, जैसे मैं डंबल कर्ल, एक ट्राइसेप्स की और एक शोल्डर की, ये तीनों एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये ट्राई सेट हो जाता है।
ठीक है। तो पहला डंबल कर्ल, दूसरा ट्राइसेप्स के लिए, तीसरा शोल्डर प्रेस के लिए, इस तरीके से इन तीनों एक्सरसाइज का पहला सेट ले लिया, फिर दूसरा सेट ले लिया, फिर तीसरा सेट ले लिया। ये हो गया ट्राइसेट, जहाँ पे 3 एक्सरसाइज आ जाती है। अब बात आती है कि आपने सुपर सेट और ट्राइसेट का पूछा था। सुपर सेट और ट्राइसेट में कुछ अंतर नहीं है। सुपर सेट में बस 2 एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेट में 3। वही अपनी कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज लो, समय को देख के आप एक्सरसाइज बदलो। सुपर सेट और ट्राइसेट लेना कोई ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, स्टिमुलस भी बढ़ जाता है। एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज के बीच का समय अगर आप कम कर दो, जैसे मैंने डंबल कर्ल लिया, फिर मैंने ट्राइसेप्स एक्सटेंशन ले ली, अब ये मैं मान लो सुपर सेट में ले रहा हूँ 2-2 मिनट के गैप में। 2-2 मिनट के गैप में अगर ले रहा हूँ तो आराम ही मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ले रहा हूँ 15 सेकंड के गैप में, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम कर दिया, अब मसल्स पे टेंशन ज़्यादा बनेगी। अब एक एक्सरसाइज, अब एक ड्रॉप सेट भी बता देता हूँ। वो क्या होता है कि जब आपका मेन सेट खत्म हो जाते हैं 3, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार अभी मज़ा नहीं आया है मुझे डंबल कर्ल करके, 3 सेट हो तो गए लेकिन मज़ा सा नहीं आया है। तो तीसरे सेट के तुरंत बाद अगर आप एक लाइट वेट से नंबर ऑफ रेप्स, एक लाइट वेट से सेट परफॉर्म करते हो, कितने नंबर ऑफ रेप्स के साथ, एम रैप, जब तक आपका मसल एकदम फट के टैन नहीं हो जाता है तब तक आप लेते रहते हो लगातार। तो एकदम फेलियर तक जब आप पहुंचते हो तो दैट इज योर ड्रॉप सेट, मतलब ड्रॉप द वेट एंड टेक द सेट, दैट्स इट। चलो मैं जा रहा हूँ कार्डियो करने और फिर मिलते हैं सीधे जिम में। अब यहाँ पे दोस्त को वे खाया जाएगा और उसके साथ ओट्स, मतलब ओट्स के साथ वे खाया जाएगा। और आज मैंने ओट्स थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आज कार्डियो बहुत इंटेंस हुआ है और आज अपर बॉडी वर्कआउट भी है। तो इंटेंस कार्डियो को बैलेंस करने के लिए और आने वाले अपर बॉडी वर्कआउट को अच्छे से करने के लिए ये एक मील जो काफ़ी हैवी है। सो वी आर जिम रेडी नाउ। आपको अब दिख रहा हूँगा मैं। तो एक प्रो टिप देना चाह रहा हूँ, जब आपके पास टाइम कम हो, जब आपने अपनी ओट मील नहीं ली हो 3 घंटे पहले, ठीक है, वर्कआउट के 1.5 घंटे पहले, अच्छी हैवी तगड़ी मील की बात कर रहा हूँ, तो एक छोटी सी मील आपको मैं बताता हूँ अभी, जो आप वर्कआउट के आधा घंटा पहले ले सकते हो और आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। ऑडियो आ रहा है कि नहीं? यस, ऑडियो आ रहा है। वो है, आप लेना 2 केले, ठीक है, 1 स्कूप वे प्रोटीन, और आपको लेना है दही। केले के छोटे छोटे पीस काट लेना गोल गोल। वे प्रोटीन में, योगर्ट में वे प्रोटीन मिलाना, अच्छे से घोलना उसको और उसके ऊपर केला डाल लेना। इतना बढ़िया डेजर्ट बन जाएगा वो। वर्कआउट के पहले एकदम शुगर रश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। दूसरी चीज़ ये कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छा जाएगा। केले से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा जो थ्रू आउट द वर्कआउट आपको एनर्जी देता रहेगा, आपका अच्छा खासा पंप आएगा। और क्योंकि वे प्रोटीन है, BCAA से ज़्यादा बेटर मेरे को वे प्रोटीन लगता है। वर्कआउट के 30-35 मिनट पहले, 40 मिनट पहले आप वे प्रोटीन ले लो, मजा आता है, बहुत मजेदार वर्कआउट जाता है। वे प्रोटीन आपको उससे मसल लॉस से आपको बचाएगा। तो यस, दिन भर का प्रोटीन इंटेक भी आपका पूरा होने में हेल्प होगी और आपका जो वर्कआउट है वो भी काफी अच्छा जाएगा। मेरे और मेरे दर्शकों के बीच में आने की जरूरत मत करना, समझ गया? अरे सब लोग आए जा रहे हैं, मुझे इसको ऐसे करने दे जरा सा। अच्छा। तो पहले वर्कआउट हम आज थोड़ा सा समझ लें क्या होने वाला है, क्यों करने वाला हूँ। वो आपको थोड़े से इनसाइट्स मिल जाएंगे अगर आप इस जर्नी को फॉलो कर रहे हो। तो मैं लिख के लाया हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा वर्कआउट आज हम करेंगे। आज अपर बॉडी है, ये चीज़ तो आपको पता है। लोअर बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, और जल्दी शायद स्प्लिट भी बदले। हम थोड़ा सा लेग डे की फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, वो जो भी होगा आने वाले समय में बताऊंगा। अभी तो लास्ट टाइम जैसे आपने देखा होगा अपर बॉडी स्ट्रक्चर में मैंने फ्लैट बेंच किया था। फ्लैट बेंच में हम धीरे धीरे हमने वेट इंक्रीज किया था और हम 50 kg तक गए थे। 50 kg में मैंने अक्षय से थोड़ा सा सपोर्ट लिया था। इस बार इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पूरे हफ्ते में एक बार फ्लैट और 2 बार इंक्लाइन, या फिर कभी कभी 2 बार फ्लैट और 1 बार इंक्लाइन हो जाता है। तो आज हम इंक्लाइन, लो इंक्लाइन, मतलब 30 डिग्री इंक्लाइन। लो इंक्लाइन होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री होता है हाई इंक्लाइन। लो इंक्लाइन 30 डिग्री डंबल प्रेस लेंगे और इसमें भी क्योंकि फ्लैट में ताकत ज़्यादा लग जाती है, फ्लैट में आप 50 किलो तक जा सकते हो, इसमें शायद मैं 40 किलो तक ही जाऊँ। वो भी हम देखेंगे कि फॉर्म मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं, प्रॉपर टेम्पो को कंट्रोल करते हुए जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, चेस्ट सपोर्टेड रोज है, ये 2 मेन मूवमेंट है। इसके बाद सारी एसेसरीज मूवमेंट है। तो आपको आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि इसके कितने ड्रॉप सेट लूंगा और कितने किन का मैं सुपर सेट या फिर ट्राई सेट कंबाइन करके बनाऊंगा। उसके अलावा मैं ये सोच के आया था कि मैं स्मिथ मशीन से लूँगा, बट क्योंकि मैं सही फील कर पा रहा हूँ अपने जॉइंट्स में, जैसे कि हर बार हम करते हैं,
पहले ये एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि हाँ जॉइंट सेफ है, सब कुछ सही है, फील कर पा रहे हैं, मजा आ पा रहा है कि नहीं, आज सोच कैसे रहे। एक माइंडसेट भी होता है वर्कआउट वाला, माइंडसेट अगर आपका सही है तो ही आप फ्री वेट में एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा ऐसा डाउट है कि यार आज मन सा नहीं है या ऐसा नहीं, तो फिर आप ना मशीन वेट पे ही रहो, क्योंकि फ्री वेट में ना फोकस ज्यादा आपको चाहिए रहता है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा के आपको रेप को एग्जीक्यूट करना रहता है। तो उस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने आपको जैसे अभी प्री वर्कआउट अपना छोटी सी मील बताई, वही मैं भी खा के आया हूँ 1.5 स्कूप के आसपास वे प्रोटीन, और उसको खाए हुए मेरे को आधा घंटा हो गया है। तो आई गेस वी आर रेडी फॉर अवर वर्कआउट। चालू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ड्रॉप सेट कुछ ज्यादा ही हल्के से ले लिया था, जो कि 15 किलो था। इस बार 20 से लेंगे, और ड्रॉप सॉरी वार्म अप्स। और इस बार कोशिश ये रहेगी कि पुश करें 45 kg तक, लेकिन नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। That's it. आप जब वार्म अप सेट लेते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, वार्म अप सेट जब आप ले रहे होते हो, क्या चीज़, कहीं पे कुछ समस्या तो नहीं है, किसी जॉइंट में पेन तो नहीं हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर रेंज में हमारा वो पर्टिकुलर जॉइंट काम कर रहा है कि नहीं। अभी जैसे मैं एंड रेंज में जा रहा हूँ तो शोल्डर में हल्का सा पेन हो रहा है, जबकि मुझे थोड़ी देर पहले क्या लग रहा था मैं रिकवर्ड हो चुका हूँ। वार्म अप सेट से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक वार्म अप सेट होना चाहिए, या फिर आप अपनी नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उसमें भी आपको पता चल सकता है इफ़ यू वांट। मैं डायरेक्टली उस एक्सरसाइज का वार्म अप सेट ले लेता हूँ, मैं वार्म अप एक्सरसाइजेस नहीं करता। चलो लेट्स गो। That's it. और फिर जब एक वार्म अप सेट सही से हो जाता है तो फिर आपका पहला, दूसरा, तीसरा सेट आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ भाई बस इस रेंज में जाना है, इसके नीचे गए तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी शोल्डर में। यस, जो अपर पेक फाइबर हैं काफ़ी अच्छे से स्टिमुलेट हो चुके हैं, मिडल भी। लोअर के लिए एक हाई टू लो केबल क्रॉसओवर आप ले सकते हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं आज। आनंद ही आनंद, ये जो जगह है ना गाइस, आपको आता है कि नहीं आनंद जिम में आने के बाद? चालू है, ला 35 का दे भाई, यहाँ से फोन उठा ले, मेरा ही पैर पड़ जाएगा, मैं बेवकूफ हूँ। अबे रिकॉर्ड हो गया। चल पीछे आ जाना जब मांगू तो, मैं इसके 12 या 15 रेप लूंगा अक्षर, ठीक है। 35 का डंबल है। नहीं, अब इसको कहते हैं रेप्स इन रिजर्व। मतलब मैं 15 ले सकता था, लेकिन अभी मुझे करने हैं एक 40 का सेट भी लेना है, ठीक है, शायद 45 का भी, तो मैंने 3 एक रेप बचा लिए हैं। ये एनर्जी अगले सेट में लगाऊंगा। ये भी फायदा है RIR का। 40 का डंबल है और 40 का डंबल है, और प्रार्थना करो कि 12 रेप आ जाए, नहीं तो हमारा वर्कआउट का मैं 12 नहीं आएगी, कुछ भी प्रार्थना नहीं करना है, 10 रेप आ जाएगी। और जोड़ी घूम गई क्या? ये रहा 40 का, एक ये रहा 40 का, एक ये रहा 40 का, तो 10 रेप तो आनी चाहिए। एनी हाउ, छड्ड दे ब्रो, छड्ड दे। नहीं चाहिए सपोर्ट। लेट्स
नॉट काउंट दिस लास्ट रेप बट 10 आ गई। अभी ये लास्ट सेट है, इसके तुरंत बाद ड्रॉप लेंगे एज प्रोमिस्ड, लेकिन ये लास्ट सेट 45 kg से है, थोड़ा सा केयरफुली हमको करना पड़ेगा, फोकस थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा सेट में। इसलिए फोकस अगर आपको अगले सेट में बढ़ाना है ना तो रेस्ट बढ़ा दो, एक सेट से दूसरे सेट के बीच का रेस्ट थोड़ा सा बढ़ा दो। माइंड सेट बिल्ड करो कि हाँ हम थोड़ा सा हैवी लिफ्ट करने जा रहे हैं, तो आप इजीली कर लोगे। मैं टारगेट यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स 6 कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्रॉप सेट भी तुरंत बाद लेना है। आराम से छोड़ दें। 6 रेप से पहले मत छूना, और 6 रेप से पहले मैं नहीं रखूँगा, और 6 रेप के बाद ज़रूरत नहीं है। तो किसी मूवी का डायलॉग लग रहा है। Yes. 30 का ला दे अक्षय, जल्दी रखे रहने दे बस। एक या 2 सेट पेग डेक फ्लाई के भी लेंगे, अभी मज़ा नहीं आया। दिस इज लेंथन एंड दिस इज शॉर्टन। एक सेट और। देख रहे हो सिर्फ खाने, सोने और एक्सरसाइज करने का नतीजा। चलो 6 रेप आएगी, और वेट क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, देन ड्रॉप तो आएगा मज़ा। ये जो इसेंट्रिक पार्ट है ना, अगर एकदम फेलियर आ गया तो ट्राई टू कंट्रोल योर इसेंट्रिक पार्ट भी हमको फेलियर तक लेके जाना है।
सही काम की एक्सरसाइज है। आपका एंटीरियर डेल्ट अच्छे से हिट हो जाता है। ये जो चेस्ट सपोर्टेड रोज है एक तरीके से लव हेट रिलेशनशिप है इसके साथ मेरा। कैसे शुरू के 6-7 रेप में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आता है, मज़ा आता है। उसके बाद जैसे जैसे रेप्स बढ़ते जाते हैं चाहती रखो इसको, क्या है ये, सांस लेते नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें। ये सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक भी बोलेंगे। आपका जब दम फूलने लगता है तो इधर से जो सपोर्ट मिलता है ये आपको पुश करता है पीछे की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस उधर से आ रहा है। तो ये होता है लव हेट रिलेशनशिप। ऐसे में फिर कोई ऐसी मूवमेंट याद आती है जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर वहाँ पे मैकेनिकल टेंशन और दूसरे मसल्स का इंगेजमेंट बढ़ जाता है, मैकेनिकल टेंशन कम हो जाती है। ये है, इसलिए एक्सप्लोर करते रहो दूसरी एक्सरसाइजेज भी। काट दे भाई, कुछ बोलने लायक नहीं। तो 65 से 70 किया है और देखो 10 रेप्स लेने हैं, नहीं 60 से 70 किया है, 10 रेप लेने हैं, 10 किलो बढ़ा के 10 रेप क्वालिटी रेप्स आने चाहिए, कोई खींचाता नहीं। अगर आप क्वालिटी रेप्स लेते हो ना तो आखिरी तक भी आप खुद जान जाओगे कि हालत कैसी हो जाती है। बस देखते रहो, इसी को ही आपको रेप्लिकेट करना है जिम में जाके। अक्षय यार रख दे 35 कर दे, वो मैं कर देता ना। दिस इज ड्रॉप। देखो कमर के पास लाना, एल्बो। अभी क्या होता है जब आप 12 रेप के आसपास पहुंचते हो तो फोरआर्म आपके भरने लग जाते हैं। तो इस केस में आप ड्रॉप सेट में चाहो तो वो रिस्ट क्या आता है, वो रिस्ट स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो, उसमें फंसा के पुल कर सकते हो। और फोरआर्म की मजबूती के लिए फार्मर कैरी, फार्मर वॉक, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन।
काट दे। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरहेड कैसे? क्योंकि ये अटैचमेंट ऊपर की तरफ से। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये कैसा ओवरहेड हुआ, ये तो आपके मुंह पे आ रहा है। तो ये ऊपर से आ रहा है केबल, इसलिए ओवरहेड हुआ, समझे? नहीं बारा। वो लग गई भाई। अभी ये 12.5 का डंबल है, ये लाइट है। वैसे तो लोग 30-30 किलो के डंबल कर्ल मारते हैं, पर उसका कोई सेंस नहीं है भाई। सिर्फ छोटा मसल है, छोटे मसल को हैवीनेस नहीं चाहिए, छोटे मसल को स्टिमुलस चाहिए, वो चाहे आप लाइट वेट से दो। और सुपर हैवी जाओगे तो क्योंकि वो मसल छोटा है वो गिव अप कर देगा, और फिर लोड कहाँ जाएगा? जॉइंट्स पे। इसी से लेंगे अगला सेट। आपकी जो लैटरल रेज है ये स्कैपुलर प्लेन में होना चाहिए। ये इस तरीके से अगर हाथ जाएगा तो शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। एक और। ट्राइसेप्स। आपको अगर किसी चीज़ में एक्सेलेंस लाना है ना, तो आपको एंडलेसली बिना अंत का सोचे लगातार आप मेहनत करते रहो। उस चीज़ से आपको प्यार होना चाहिए। किसी चीज़ में अगर आपको एक्सेलेंस लाना है तो ठीक है, किसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, किसी चीज़ में आप चाहते हो कि हम बहुत बड़े आदमी बने, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा अर्न करें, तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस चीज़ से प्यार होना चाहिए। वो चीज़ एक समय पे जाके बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, और आपको यू विल हैव टू फॉल इन लव विद दिस बोर्डम। ये जो बोरियत है इससे आपको प्यार होना चाहिए। वही सेम चीज़ रोज़ करना, वही सेम चीज़ रोज़ करने से आपको प्यार होना चाहिए, तो इवेंचुअली आपको ग्रोथ दिखती है। ऐसा ग्रोथ आपको कभी भी नहीं दिखेगी कि आप एक चीज़ कर रहे हो, आपको पता है इसमें मेरा फ्यूचर है, और उसके बाद फिर आप उसी से बोर हो जा रहे हो और वहाँ गैप ले रहे हो, या फिर वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, या फिर वहाँ पे आप छुट्टी ले रहे हो, या फिर आप वहाँ पे कहीं, वो सारी चीज़ें जो आपको उस चीज़ से दूर लेके जा रही है, वो फिर आपको वो सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगी, वो सक्सेस से दूर ले जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए मज़ा है, लेकिन वो इवेंचुअली सजा है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो। तो ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ। वही बोरिंग काम रोज़, वही बोरिंग सी चीज़ रोज़, वही बोरिंग सा खाना रोज़, वही बोरिंग से टाइम पे रोज़ सो जाना। लेकिन एक समय आएगा आपको इस चीज़ से प्यार हो जाएगा, और वो आ चुका है। मेरे केस में तो आ चुका है।
ड्रॉप। बाप रे बाप। ड्रॉप। तो ये था आपका लैटरल डेल्ट की पूरी तरीके से बजा देना। अभी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा प्रोटीन घर पे जाके ठूसना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने टेम्पो मेंटेन रखा है, टेम्पो कंट्रोल किया है, सारे के सारे फाइबर एंगेज हो गए हैं। लास्ट सोलो और ऐसा करूँगा। अगर मैं सोलो पर रहेगा तो छोटा सा भी अरेंज करेंगे तो उसको वो रहेगा। जी मैम, एक ये रीज़न है कि जो सैटरडे बहुत क्लोज जा रहे हैं हम लोग, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बजट में ही वेंडर अभी मिलना मुश्किल जा रहा है। जैसा भी होगा मैम। तो ये जो रिवर्स पेक डेक फ्लाई है, इसमें पहली चीज़ तो आपको बहुत अपराइट नहीं रहना है, वो चीज़ का तो हमने ध्यान दिया है। और मेरा जो रियर डेल्ट है ये वीक है, दैट्स वाई रिवर्स पेक डेक फ्लाई में मुझे काफ़ी अच्छा स्टिमुलस मिलता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट और है, उसका नाम है बैंड पुल अपार्ट। रेजिस्टेंस बैंड को हाथ में लेके आप खींचते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है। तो मैं फ्री टाइम में घर पे भी कभी जब भी वो बैंड पुल अपार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि किसी मसल की अब छोटा मसल है, रिकवर भी जल्दी हो जाता है। किसी भी मसल की डेवलपमेंट के लिए उसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वो मसल की ग्रोथ उतनी जल्दी होगी, उतनी इफेक्टिव होगी। और अभी हम ट्राइसेट ले रहे हैं, इसका श्रग्स का। तीसरी कौन सी है भाई? रिवर्स पेक डेक, श्रग्स, और तीसरी कौन सी है भाई? नहीं, शायद ये नेक की है। देखता हूँ। चंद्रमा बन जाएगा माथे पे, ऐसे तो पूरा निशान छप जाता है भाई। सुपर सेट है।
पता है क्या होता है, ये जो एक्सरसाइजेज है ना, एक समय के बाद बोरिंग सी लगने लगती है। ये रिवर्स पेक डेक, नेक फ्लेक्शन, यहाँ पे थोड़ा हायर नंबर ऑफ रेप में जाके ट्रेन करना पड़ता है और हैवी वेट से कर नहीं सकते हो। स्लो ट्विच मसल फाइबर हायर रेप रेंज में ही एक्टिवेट होते हैं अच्छे से। तो वर्कआउट एंड होते होते ना इनको करने की इच्छा मर जाए। ऐसा होता है ना अक्षय, नेक फ्लेक्शन, रिवर्स पेक डेक और ये श्रग्स वाली, और यही सबसे अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। इसीलिए इनको मैं इतना समय दे रहा हूँ। नहीं अभी तक मैं घर चला गया होता, और पहले कैलोरी में थे तो ये सब तो करते ही नहीं थे। दूसरे जिम की बात हो रही है। पक्का करेगा ना भाई, हमेशा की तरह ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सोमवार को करते हैं मंगलवार। ये पैनकेक मम्मी ने बनाए हैं मेरी। इसमें ये क्या डाला है मम्मी, किशमिश और ड्राई बेरीज, ड्राई। इतना टेस्टी ये पैनकेक बनाया है। रेसिपी बताओ 30 सेकंड में। 1 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, 1 चम्मच दूध और 1 इलायची, 1 चम्मच दूध और 1 केला। हाँ दूध थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा डाला है। हाँ, अच्छा। और इस पे बढ़िया से शहद डाल के खाओ, ठीक है। इसको चीट मील के दिन दबा के खाओ, ठीक है। भयंकर खाओ एकदम। और अपनी नॉर्मल डाइट में भी अपने कैलोरी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। मम्मी सीख गई, अब इनसे बहुत फ्रिक्वेंटली मैं बनवाया करूँगा। ये प्रोटीन पैनकेक अब खाएंगे 1 चम्मच शहद डाल के। थोड़ा सा मीठा करना जरूरी है। यस, बस फाइनली आज का दिन ख़त्म, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा कि मेरा कितना लंबा वीडियो ये बन रहा है, कि मेरा ये व्यूज़ कमा रहे हैं, कि मेरे इस पे कमेंट्स कमा रहे हैं, या फिर जो भी। एक बंदा भी अगर मेरा वीडियो आखिरी तक देख रहा है ना, तो लव यू ब्रो, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक बंदा भी अगर इस पूरे वीडियो को इन्फॉर्मेटिव मान के अपनी लाइफ में चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो लव यू ब्रो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये इसी तरीके से आता रहेगा। जिन लोगों को वीडियो लंबा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कम इंटरटेनिंग लग रहा है, आप लोग के लिए मेरे शॉर्ट्स हैं, उसको देखो भाई। वो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके की जनता को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए शॉर्ट्स हैं, और जिन लोगों को सच में इन्फॉर्मेशन से प्यार है, उन लोगों के लिए ये लॉन्ग फॉर्मेट है। और इस बात को मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा इस पेज के थ्रू, कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आ गया है, और थोड़ा सा सब्र बढ़ा के चीज़ें देखना सीखो, ठीक है। कोई बंदा बोल रहा था उसकी वाइब नहीं आ रही है, किसकी, सैम सुलेख जैसा नहीं लग रहा है वीडियो। मैं सैम सुलेख जैसा थोड़ी बना रहा हूँ वीडियो। मैं सैम सुलेख जैसी थोड़ी चीज़ें कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं सैम सुलेख बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मेरा वो गोल होता तो फिर मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड डाल के प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता। नो, वो गोल नहीं है मेरा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं बनना चाह रहा हूँ। मैं शिवम दुबे बनना चाह रहा हूँ, जो आने वाले 2 साल 3 साल बाद सेम चीज़ आपसे आके पूछेगा कि हाँ भाई, आप ही लोग थे जो बोल रहे थे कि ये वो तू बनने की कोशिश कर रहा है। तो आज से 2 साल बाद, आने वाले 2 साल बाद, आप लोगों से मैं वापस से सवाल पूछूंगा कि क्या अभी भी मैं किसी के जैसा बन गया हूँ, या अभी भी ये कंटेंट बोरिंग है, या अभी भी मेरे इस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं,
ठीक है, जितने भी लोग, जितने भी व्यूज़ आए 2 साल लगातार कंसिस्टेंसी से डालने के बाद शायद बहुत अच्छा ग्रो कर जाए चैनल, ठीक है। तो क्या अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ मैं किसी की कॉपी करके आया हूँ? कभी भी आप किसी की कॉपी करके इतने आगे नहीं पहुँच सकते हो। यू जस्ट बी यू, खुद बनो, खुद के जैसा बनो, खुद को तराशो, खुद को आगे लेके जाओ, ठीक है। वो चीज़ है, वो आपकी सही डेफिनेशन है ग्रोथ की, ठीक है। आप खुद को देखो आने वाले 2 साल बाद का शिवम, आप विजय, संजय, अजय जो भी देख रहा है कि आने वाले 2 साल तक अगर संजय मेहनत करेगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे खुद का भविष्य देख के मैंने मेहनत चालू करी है, और वो आप और मैं साथ में देखेंगे कि ये शिवम कैसा दिखेगा 2 साल बाद। चलो धन्यवाद, बहुत ज्ञान हो गया आज का, और थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।